ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की। दिल्ली में प्रदूषण अब खराब श्रेणी में पहुंच गया है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के दूसरे चरण को लागू किया जा चुका है। लेकिन क्या ये प्रभावी हो रहा है? करोड़ों की लागत से बनाए गए संसाधन क्या सच में काम आ रहे हैं या फिर सिर्फ दावों तक ही सीमित है? देखिए रोहन सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की आबोहवा आज भी बहुत खराब रही। औसत AQI 317 रहा, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। कुछ इलाके आनंद विहार, बवाना, नरेला, ITO, जहां इस वक्त मैं यहां पे मौजूद हूं, यहाँ का एयर क्वालिटी और भी ज्यादा खराब था। कुछ इलाकों पे 350 को भी पार कर गया। और आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 का पहला दिन लागू हो गया है। कई सारे नए कदम उठाए गए हैं, लेकिन इनमें से कितने कदम धरातल पे उतरे हैं, यही जानने के लिए आज हम सड़कों पर निकल रहे हैं। और इससे पहले कई सारे कदम, जैसे कि स्मॉग टावर जैसी जो घोषणाएं हुई थी, उनकी सच्चाई क्या है ये भी देखते हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है उसका एक उदाहरण मेरे पीछे है। ये है 20 करोड़ की लागत से बना हुआ स्मॉग टावर। 40 बड़े बड़े इस तरह के पंखे हैं जो कि हवा को इंडक्ट करते हैं। 5000 से ज्यादा फिल्टर्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदूषण पीक पे आ चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, ऑपरेशनल नहीं है। ये सिर्फ 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन आज इसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ ताले पे लगी जंग साफ बता रही है कि काफी समय से ये खुला भी नहीं है। मेंटेनेंस की हालत का तो क्या ही कहना है। बिल्कुल लगता है कि सिर्फ एक इनॉग्रेशन कर दिया गया, उसके बाद इसका कोई और काम नहीं किया गया। जो दावा किया गया था कि 1 किलोमीटर का इसका जो रेडियस है उसमें वो प्रदूषण को कम करेगी, करीब 50 मीटर के रेडियस में तो बिल्कुल 70 से 80% कम कर देगी। लेकिन प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में बहुत खराब की श्रेणी में है और ये स्मॉग टावर पूरी तरह से बेकार पड़ा हुआ है। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये है स्मॉग गन। खासतौर पे धूल से निपटने में काफी मदद करता है और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के सेकंड स्टेज में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने की बात है। और कम से कम ये एक ऐसी चीज है जो हमें पॉजिटिव दिख रही है, जो हमें वाकई में फील्ड पे दिख रही है। इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली और बाकी जो इलाके हैं वहां पे इनकी संख्या बढ़ाई गई है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। 2 तरीके से काम करता है ये। एक तरफ तो जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जो गाड़ियों से जो धूल पैदा होती है, उस पर तो निपटता ही, और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, जो मोटे कण हैं, उन पे भी ये कंट्रोल जो है वो करता है। और यहाँ पे हमें इसकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। ये ऑपरेशनल दिख रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो है पब्लिक पार्किंग प्लेसेस की जो फीस है उसको बढ़ाया जाना। इससे इसका जो मकसद है वो ये है कि लोग अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और निजी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। हम इस वक्त CP आए हैं और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि क्या पार्किंग प्लेसेस के चार्जेस बढ़े हैं। ये बताइए क्या चार्ज है अभी जब यहाँ पे चार्ज? सर अभी 20 रुपये पर आवर है। हाँ, पर आवर। हाँ, एक घंटे के 20 रुपये। अच्छा, और क्या कोई बढ़ोतरी हो रही है या होने वाली है? सर अभी तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन मिली नहीं है। ऊपर अधिकारियों से कोई नोटिफिकेशन मिलेगी तो उस हिसाब से किराया बढ़ा जाएगा। तो अभी वही चार्ज है जो अब तक चार्ज होता जा रहा था, लेकिन चूंकि आज से ही GRAP का स्टेज 2 लागू हुआ है तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन प्लेसेस में जो चार्जेस हैं वो बढ़ाए जाएंगे। GRAP के स्टेज 2 में और भी कई घोषणाएं की गई हैं। मसलन जो बसेस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जाएगी। वो हमें अधिकतर जगहों पे अभी भी दिखाई नहीं दी। मेट्रो ने जरूर ये घोषणा की है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाया जाएगा, वो भी हमें अधिकतर जगहों पे नहीं दिखाई दिया। ट्रैफिक अभी भी दिल्ली का ट्रैफिक उतना ही हमें अधिकतर जगहों पे दिखाई दिया। जो कल ही लॉन्च किया गया था स्कीम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जो दिल्ली सरकार की मुहिम थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा तंदूर की भट्टियां जो हैं उस पर, जो कोयले की तंदूर है उन पर रोक लगाने की बात कही गई थी। वो दिल्ली के सेंट्रल इलाकों में तो हमें अधिकतर लोग अभी भी गैस के तंदूर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कोयले का इस्तेमाल अभी भी जारी है। जनरेटर सेट का इस्तेमाल दूर दराज की दिल्ली में अभी भी जारी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जरूर कुछ जगहों पे हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई दिए। तो कुल मिला के जो पहला दिन है GRAP का, मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला है जहां तक हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो। रोहन सिंह, दिल्ली।